सोचो तुम्हारी हाथ में एक ऐसी ताकत आ जाए जिससे पूरा शहर एक सेकंड में खत्म हो सकता है। 1945 में अमेरिका के साइंटिस्ट ने ऐसा कुछ बना दिया जिसे टेस्ट करने के वक्त उनके हाथ कांप रहे थे। टेस्ट करने से पहले एक साइंटिस्ट ने कहा कि पूरी दुनिया ही खत्म न हो जाए, लेकिन फिर भी उन्होंने बटन प्रेस किया और जो हुआ उसके बाद इंसानियत कभी पहले जैसी नहीं रही। ये है मैनहट्टन प्रोजेक्ट की कहानी। और भाई ये कहानी इतनी ट्विस्टेड है ना कि लास्ट तक तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। सबसे पहली चीज, ये प्रोजेक्ट क्यों शुरू हुआ? सब कुछ शुरू हुआ 1930 में। उस टाइम यूरोप में हिटलर का टेरर चल रहा था। नाजी जर्मनी दुनिया को अपने कंट्रोल में लेने का प्लान बना रही थी और तभी साइंटिस्ट ने एक खतरनाक डिस्कवरी की। उन्होंने पता लगाया कि एटम, हाँ ये वही एटम है जो हमने अपने स्कूल में बुक्स में पढ़ा है, अगर उसे तोड़ दिया जाए तो उससे इतनी भयंकर एनर्जी निकल सकती है कि पूरे शहर को एक सेकंड में खत्म कर सकती है। इसी को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। अब सुनो ट्विस्ट, अमेरिका को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हिटलर भी चुपचाप न्यूक्लियर वेपन को बना रहा है। सोच लो हिटलर के हाथ में अगर ये बॉम्ब पहले आ गया तो क्या होता? पूरी दुनिया उसकी गुलाम हो जाती। इसी डर की वजह से एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा। उसने लिखा, सर जर्मनी न्यूक्लियर बॉम्ब को बना सकता है, अगर हमने पहले एक्शन नहीं लिया तो बहुत लेट हो जाएगा। ये एक लेटर ने दुनिया का नक्शा बदल दिया। लेकिन बाद में आइंस्टाइन ने खुद कहा, काश मैं वो लेटर कभी भेजा ही ना होता। क्यों? वो आगे आपको पता चलेगा। देखो, मैनहट्टन प्रोजेक्ट सिर्फ एक लैब या कोई रिसर्च सेंटर नहीं था, ये एक सीक्रेट मिशन था और अमेरिका ने इसके लिए 3 सिटी को चूज किया था, लॉस एलमोस, ऑक रिज और हैनफोर्ड। इन जगह पर पूरे के पूरे सीक्रेट सिटीज बना दिए गए। हजारों लोग यहाँ रहते काम करते, पर ट्विस्ट सुन लो, उनमें से ज्यादातर लोगों को ये तक पता नहीं था कि वो किस चीज पर काम कर रहे हैं। किसी को बोला जाता था कि ये पार्ट बना दो, किसी को बोला जाता था कि ये केमिकल उसमें मिक्स कर दो। पूरा ब्लूप्रिंट सिर्फ कुछ लोगों के पास था। सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि हस्बैंड एंड वाइफ एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, पर अपने काम के बारे वो एक दूसरे से कह नहीं सकते थे। कई सालों तक लोग काम करते रहे और जब जापान में बॉम्ब गिरा तब जाकर उन्हें पता चला कि हम ये प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। अब आता है इस कहानी का मेन कैरेक्टर, जे रॉबर्ट। ब्रिलियंट साइंटिस्ट, जीनियस दिमाग, पर अंदर से बहुत ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड इंसान। जे रॉबर्ट ने दुनिया भर के सब टॉप साइंटिस्ट को एक जगह इकट्ठा किया। कई साइंटिस्ट नाजी जर्मनी से भागकर आए थे। उनका कहना था कि अगर हम ये नहीं बनाएंगे तो हिटलर जरूर बनाएगा और फिर सब खत्म। तो एक तरफ था ड्यूटी और दूसरी तरफ था गिल्ट। साइंटिस्ट दिन रात काम करते, कैलकुलेशन करते और इक्वेशन को सॉल्व करते, पर रात में सोते वक्त सर में एक सवाल घूमता कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। और जब बॉम्ब बन गया तो जे रॉबर्ट ने जो कहा वो हिस्ट्री में दर्ज हो गया, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड। ये डायलॉग नहीं था भाई, ये था एक इंसान का गिल्ट जो अपने ही हाथों से तबाही का एक रास्ता बना रहा था। अब आता है पहला टेस्ट, 16 जुलाई 1945, न्यू मैक्सिको का डेजर्ट, सुबह 5:29 पर दुनिया का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट होने वाला था। नाम था ट्रिनिटी टेस्ट। सभी साइंटिस्ट दूर खड़े थे, कुछ ने ग्लासेस पहने थे, कुछ प्रेयर कर रहे थे, क्योंकि किसी को भी 100% यकीन नहीं था कि ये सही से काम करेगा या फिर नहीं। कुछ साइंटिस्ट को डर था कि कहीं एक्सप्लोजन इतना ज्यादा पावरफुल ना हो जाए कि एटमॉस्फेयर ही इग्नाइट हो जाए, यानी पूरी दुनिया एक आग का गोला बन जाए। फिर काउंटडाउन शुरू होता है, बटन प्रेस होती है और एक तेज रोशनी निकलती है जो सूरज से भी ज्यादा ब्राइट थी और शॉक वेव ऐसी आई जो 100 माइल्स दूर तक महसूस हुई। सब कोई खामोश थे क्योंकि इंसान ने हिस्ट्री के सबसे पावरफुल वेपन को बना लिया था। पर अब सवाल था कि इसे यूज करना है या नहीं। उस टाइम वर्ल्ड वार 2 चल रही थी, जापान सरेंडर नहीं कर रहा था। अमेरिका के पास 2 ऑप्शन थे, ऑप्शन 1 जापान के ऊपर डायरेक्ट अटैक किया जाए या फिर ऑप्शन 2 जापान के ऊपर में डायरेक्ट न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया जाए। अमेरिका ने ऑप्शन 2 चूज किया और 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा के ऊपर में उसने न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया। एक सेकंड में पूरा शहर तबाह, 70,000 से भी ज्यादा लोग तुरंत मर गए। फिर 9 अगस्त 1945 में नागासाकी में फिर अमेरिका ने एक बॉम्ब गिराया, 40,000 से भी ज्यादा लोग तुरंत खत्म। फिर जापान ने सरेंडर कर दिया। वर्ल्ड वार 2 तो खत्म हो गई, पर भाई एक नई जंग शुरू हो गई थी, न्यूक्लियर फियर की। जब बॉम्ब गिरने की खबर आई तो पॉलिटिशियन ने सेलिब्रेशन किया कि हम वॉर जीत गए, पर साइंटिस्ट चुप थे। कहीं साइंटिस्ट बाद ने न्यूक्लियर वेपन के खिलाफ भाषण दिया, प्रोटेस्ट किए और जे रॉबर्ट को ही बदनाम कर दिया गया। गवर्नमेंट ने उसे साइडलाइन कर दिया क्योंकि वो कहता था ये गलत था, हमने बहुत बड़ी गलती की है। फिर आया कोल्ड वॉर, अमेरिका वर्सेस सोवियत यूनियन। दोनों कंट्रीज ने हजारों न्यूक्लियर बॉम्ब्स को बना लिए। आज दुनिया में 13,000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है। दुनिया सेफ तो बिल्कुल भी नहीं है। ये एक कहानी इंसान को सिखाता है कि उसका दिमाग कितना ज्यादा पावरफुल है। आज दुनिया में इतना ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब है कि अगर सबको एक साथ यूज करे तो इस दुनिया को 10 बार खत्म कर दिया जा सकता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि हम दोबारा न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं, अब सवाल तो ये है कि क्या हमें इसे दोबारा यूज करना चाहिए, और अगर नहीं यूज करना है तो हमने इसे रखा ही क्यों है। तुम लोग सोचना जरूर। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और कमेंट्स में ये बताओ कि तुम्हें क्या लगता है न्यूक्लियर वेपन हमारे काम की है या नहीं। मैं आपसे मिलता हूँ किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। आप मुझे बताना कि ये न्यूक्लियर वेपन हमारे लिए अच्छा चीज है या खराब चीज है।